हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूंगी कि लास्ट क्लास तक भी मेल फीमेल व्यूअर्स थोड़ा अलग हो सके, जितना मैं स्पेसिफिक आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे चैनल पे जितने मेल व्यूअर्स हैं उतनी ही फीमेल व्यूअर्स भी हैं। बिल्कुल आप लोग बराबर बराबर मात्रा में हैं, मात्रा क्वांटिटी। आइए देखते हैं कि आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। ये जो समय आप लोग दोनों के बीच में चल रहा है, तो आपकी पार्टनर इस वक्त आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें दोष आपका नहीं है, इसमें दोष खुद उनका भी नहीं है। ये सिचुएशन जो भी हो रही है, ये आप लोगों के अलगाव का जो समय है, इसको शायद आप लोगों ने कुछ कोशिश की थी कि चीज़ें बेहतर की तरफ हो जाए। आपके पर्सन ने कोशिश की होगी, उन्हें ये भी पता है कि आपने भी ज़रूर कोशिश की होगी, लेकिन कुछ चीज़ें संभली नहीं है यहाँ पे। मुझे जब से मैंने ये डेक आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था, तब से ही मुझे जैसे ही मैंने यूनिवर्स से अभी जस्ट मांगना शुरू ही किया था कि वो क्या गाइडेंस आप लोग दोनों के लिए देना चाहते हैं, आपके और आपके पार्टनर के लिए। तो जो सबसे पहली एनर्जीज मुझे यहाँ पे निकल के आई थी वो आई थी किसी तीसरे पर्सन की। तो जिसको मैंने कनेक्ट करके जब देखा उस मैसेज को और आप लोगों की सिचुएशन को, तो मुझे यही फील हुआ कि शायद इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में किन्हीं किन्हीं के केस में, सबके लिए नहीं, लेकिन किन्हीं किन्हीं के केस में तो किसी तीसरे का भी थोड़ी लगाई बुझाई, थोड़ा ये करना थोड़ा वो करना, थोड़ा ये कोशिश करना कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाए, आप लोग एक नहीं हो, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूर रही हैं। अभी की सिचुएशन में आपके पर्सन को यहाँ फील होता है कि प्रोग्रेस होना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, शायद किसी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने काम से, अपना मन हटा के, या अगर कोई तीसरा पर्सन है लाइफ में तो उससे थोड़ा मन हटा के, या अपनी, अगर कोई ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि या तो खुद वो, या तो आप बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अकेले भी हैं। खास करके मैं आपके पर्सन के लिए ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी अकेले भी हैं, लेकिन एकदम से अपने अकेलेपन को बस आपको कॉल करके या आपसे मिलके इस तरीके से वो दूर नहीं करना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि काश कोई होता जो आके मेरी हेल्प कर देता, काश कोई होता जो आके उनकी हेल्प कर देता ताकि वो आपसे मिल सके, क्योंकि वो किसी से ये ज़रूर बता रहे हैं यहाँ पे कि वो इस रिलेशनशिप को कितना ज़्यादा वैल्यू करते हैं और कितना ज़्यादा इमोशनल है वो आपको और खुद को लेके, कितना उनका मन करता है आपसे बात करने का। और अगर कांटेक्ट नहीं है आप लोगों का, बातचीत आप लोग नहीं करते हैं, तो आपके पर्सन का बहुत सारा मन है कि वो आपसे बात करे और आपसे मिले। कभी होता है ना कि एक ही शहर में लोग नहीं होते हैं, कभी ऑनलाइन मुलाकात होती है, या किसी वजह से लोग अलग शहर में चले जाते हैं जहाँ पे चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे फिर किसी और चीज़ों के लिए, नौकरी के लिए हो, कुछ चीज़ों के लिए उनका मन है आपसे मिलने का, उनका मन है आपके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताने का। और साथ ही आपके पर्सन जो है उन चीज़ों के लिए खुद को ज़रूर ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में और आप लोग जब भी शुरू से मिले थे एक ऐसा वक्त ज़रूर आया था जिस वक्त आपके पर्सन के हाथ में बहुत कुछ था। आप में से कुछ लोग यहाँ पे या तो कोई ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा यंग लड़के लड़कियां हों, जैसे पढ़ाई करते हो, स्कूल है, कॉलेज है। तो अगर स्कूल की मैं बात करूं तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग टीचर्स हो सकते हैं, या आप लोग स्कूल में काम करते हैं जहाँ पे, जैसे टीचिंग का काम नहीं है लेकिन और भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स में कुछ लोग हो सकते हैं, कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल, एनीथिंग। और कुछ लोग यहाँ पे लीगल मैटर से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे
सॉफ्टवेयर फील्ड से भी हैं। तो अगर मैं पास्ट की सिचुएशन देखूँ तो आपके पर्सन आप में से किसी का पर्सन नहीं, या फिर हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की ये सिचुएशन रही है कि आपको ना कुछ जस्टिस करना था, आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारी थी या आपके पर्सन के ऊपर में कुछ ज़िम्मेदारी थी। आप अपने फैमिली वालों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, अपने घर के बड़ों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, या आपके फैमिली में किसी तरीके का केओस नहीं हो, कोई झगड़ा-झंझट नहीं हो जाए, कहीं कोई गुस्सा ना हो जाए। इन सब चीज़ों को ख़्याल करके ही आप लोग जब मिले, या आप में से कुछ लोगों ने अगर ऑनलाइन ही बातें की थी, तो यही दिखता है कि उन्होंने, अगर मैं आपको अभी देखिए मैं एक ही तरीके से लेके चल सकूँगी, तो आपके पर्सन ने अपने फैमिली की खातिर ही आपसे ये दूरी बनाई थी। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर आप दोनों के बारे में पता चल गया, तो अभी तो सिर्फ़ फैमिली मना कर रही है, या हो सकता है उन्होंने बात ही नहीं की हो, ये चीज़ भी है यहाँ पे। लेकिन चूँकि फैमिली का कार्ड आया है, तो मैं कह सकती हूँ ये चीज़। हो सकता है कि कोई मैरिड सिचुएशन है किन्हीं के लिए, आप हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग, या फिर आपके पर्सन। उन्हें ये था कि मुझे कोई कुछ ना बोले, लोग क्या कहेंगे? मेरी फैमिली में कहीं कुछ ऊँच-नीच जैसी चीज़ ना हो जाए, जिसकी वजह से मुझे भी ताने सुनने को मिलें, आपको भी ताने सुनने को मिलें, और 4 लोग भी बातें बनाएँ। इसी वजह से आपके पर्सन आपसे अलग हुए थे। एक चीज़ और, अगर मैं इस कार्ड को देखूँ, तो ये कार्ड कुछ ऐसा भी बताता है कि आपके पर्सन को, आप में से किसी के पार्टनर को या फिर हमारे व्यूअर्स को, उन्हें लुक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि जो भी मेरा पार्टनर हो, वो बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट दिखे, मेरे साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी बने। क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो जैसे फैशन को लेके, लुक्स को लेके, फिगर को लेके या फिज़िक को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। बट रिवर्स पोज़ीशन में बताता है कि वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग पे चढ़ी हुई होती हैं। जिसको मैं गलत कहूँ, सही कहूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जब लव रिलेशनशिप की बात आती है, तो कुछ लोग वैसे होते हैं कि मेरा जो पार्टनर है, मैं 4 लोगों के सामने जब उसको लेके चलूँ, तो लोग मेरी तारीफ़ करें कि ये तो बहुत अच्छी जोड़ी है। अ, खुद उन्हें भी अच्छा लगता है। तो ये अ, एक चुनाव है, देखिए एक पसंद की बात है। मैं पर्सनली बुरा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर एक पर्सन ही अपने पार्टनर की तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड ना हो, वो सिर्फ़ एक दोस्ती बन के रह जाएगी। उसमें फिर ऐसा कुछ रोमांस, स्पार्क, ये पैशन, ये चीज़ें आनी बहुत हद तक मुश्किल है, या मैं कहूँगी हो सकता है नामुमकिन है। मैं व्यावहारिक चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो ये कुछ रीज़न्स रहे हैं आप लोगों के अलग होने के। अब देखिए, आपसे अलग होके आपके पर्सन की अगर बात करें, तो उन्हें ऐसा यहाँ पे फ़ील होता है कि कहीं न कहीं वो अकेले रह गए हैं। अकेले रह गए हैं, अकेलापन उनको काटने को दौड़ता है। देखिए, फैमिली भी हर समय साथ तो नहीं रह सकती है। अम, कभी जब काम करके या पढ़ाई करके घर लौटे, तभी फैमिली होती है। फिर लोग अकेले होते हैं, फिर अपने-अपने कमरे में लोग चले जाते हैं अपने-अपने पार्टनर्स के साथ में। सब अपने-अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। तो ये ना कहीं अभी इस वक़्त ऐसा अकेलापन-सा फ़ील कर रहे हैं, तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन के यहाँ पे देखिए 2 कार्ड्स आए हैं इनफैक्ट, और अपने माइंड को फ्री करके अभी रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपसे भी बात करके आपको भी डिस्टर्ब करे, या खुद भी डिस्टर्ब हो, या इन्फ्लुएंस हो जाए किसी तरीके से। तो थोड़ा मुझे यहाँ पे हर्मिट की भी एनर्जी आ रही है, लेकिन हर्मिट की एनर्जी आ रही है ये नहीं कि ब्रेकअप हो जाए। इवन दो यहाँ पे टावर कार्ड है, लेकिन बाकी के जो कार्ड्स है ना, टावर कार्ड प्रेजेंट की सिचुएशन को बिल्कुल बता रहा है कि किसी झगड़े के कारण से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से आप लोग अलग ज़रूर हैं यहाँ पे। अ, एक चीज़ मुझे और नज़र अभी आई, वो ये कि मुझे यूनिवर्स ने मैसेज दिया जब मैं टावर कार्ड पे कॉन्सन्ट्रेट कर रही थी, कि आप में से किसी के पर्सन चीट ज़रूर कर रहे हैं, या चुपके से कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप में से किसी के पर्सन जो है ना, आपसे किसी किसी को इन्होंने बोला है आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ है, हो सकता है नॉट फिज़िकली आपको चेज़ करके, लेकिन मे बी आपके मोबाइल को ट्रैक करके, या किसी भी तरीके से यहाँ कुछ ऐसी चीज़ निकल के आई है, तो थोड़ा अवेयर रहिएगा आप लोग इस चीज़ को लेके।
लेकिन इतना ज़रूर है कि आप में से किसी के पर्सन के लाइफ में अभी कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर हो सकते हैं। हाँ, देखिए एक मैसेज यहाँ पे आया है, अगर आप अपने पर्सन के साथ कमिटेड नहीं थे या इस पर्सन के साथ में अगर आप मैरिड नहीं थे या किसी तरीके से इन्होंने आपको कुछ प्रोमिसेस नहीं किए हुए थे, तो देखिए यहाँ पे अगर आप बहुत समय से अपने पर्सन से दूर है, बात नहीं होती है, बिल्कुल हल्की-फुल्की बातचीत होती है, कभी ओकेजनली कॉल कर लिया, तो उसके केस में मैं बताऊँगी कि आपके पर्सन किन्हीं के साथ या तो वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में थे या शादी का वादा किया था, आप देख लीजिए अगर ये आपकी सिचुएशन है तो, या फिर इनकी मैरिज। तो जो बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आपके पर्सन की बहुत सालों तक चली हैं या महीनों तक चली हैं, वहाँ से उन चीज़ों के कारण से आपके पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इवन दो उन्हें जितनी भी आपकी याद आए, जितना भी मिलने का मन करे, जितना भी आपकी तड़प उठे आपके पर्सन के अंदर में, लेकिन ये अभी बंधे हुए हैं। इन पर्सन के जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है, जिस भी पर्सन के साथ में है ये ख़ास करके, वहाँ पे उनके रिलेशनशिप में ना हार्मनी नहीं है, या अगर वो मैरिड हैं, तो वहाँ पे अम उनकी शादी में, उनके पार्टनर के साथ में, या अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो उनके हस्बैंड हो सकते हैं। आप मैं एक तरीके से अभी रीडिंग लेके चलूँगी। तो उनका उनके लाइफ पार्टनर के साथ में हार्मनी नहीं है, झगड़े होते हैं बार-बार, और चूँकि यहाँ पे इन दोनों के अलावा भी फैमिलीज़ भी हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों फैमिलीज़ में भी काफ़ी तकरार हो रही है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपके पर्सन इस वक़्त लगभग-लगभग डिप्रेशन की हालत में है, लगभग-लगभग। जैसे एकदम डिप्रेशन स्टार्ट हो ही जाएगा, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उन्हें जब आपकी याद आती है उन लोगों की जहाँ पे वो आपसे कम बातचीत करते हैं या कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो ये पर्सन ना आपको याद करके ही, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करके ही, आपके बारे में फैंटेसाइज़ करके ही खुश हो लेते हैं उतने में ही। लेकिन अभी के लिए वो उन्हें आपका और अपना रिश्ता जो है उसको छुपाना पड़ेगा, उसको हाइड रखना पड़ेगा, हिडन रखना पड़ेगा, वो उसको शो नहीं कर सकते हैं लोगों को, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये खुद इनको भी प्रॉब्लम देगा और फिर ये आपको भी प्रॉब्लम देगा। अब इतना स्ट्रेस है, ये आप एनर्जीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जीज़ और ये एनर्जीज़, इसका मतलब है जो भी शायद सबके पर्सन के साथ ये मैच नहीं करे, लेकिन जैसे अपनी लाइफ़ के, मैं कह सकती हूँ कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन के वर्स्ट फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं और ये फ़ेज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो उन्हें यही लगता है आपको लेके कि उन्हें अभी आपके लिए ना वेट करना पड़ेगा। आपके साथ मिलने के लिए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये वेट कितना लंबा होगा इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी ज़िम्मेदारी है उनकी, उनके घर की, उनके फैमिली की, या किसी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की, जिसको उन्हें निभाना है, और वो ट्राई करेंगे कि वो उस रिश्ते को अभी भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तोड़ने की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, वो तोड़ नहीं रहे हैं, वो उसको निभा रहे हैं। लेकिन बमुश्किल निभा रहे हैं, इतना भी आसान नहीं है वहाँ से निकल जाना या खुशी-खुशी उसको निभा लेना। तो ये कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे 2 सिचुएशंस मैंने बिल्कुल क्लियर आपको कर दी थी। एक तो ये पूरी कमिटमेंट या मैरिज जो भी है, अगर आप हैं आप देख लीजिएगा, और एक दूसरा यहाँ पे जहाँ पे जिसको याद करके ही जिनकी अच्छी बातें या अच्छे समय या किसी के बारे में डे ड्रीम करके खुश होना, तो जो भी है ना अभी आप लोगों के बीच में वो अम, सच्चाई की धरातल पे नहीं है, वो सिर्फ जैसे मैं कहूँगी कोई है, ख़ास करके मुझे यहाँ पे क्रश की फीलिंग आ रही है, या हो सकता है कभी आप लोगों का जो रोमांटिक एनकाउंटर आप लोगों के साथ हुआ होगा वो बहुत थोड़े समय का होगा, या जो कुछ भी था वो छुपा हुआ था, या बहुत थोड़े समय का था। अगर छुपा हुआ भी नहीं था तो भी बहुत थोड़े समय का था। एस ऑफ वांड्स, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके पर्सन को आपकी तरफ, और लगता है कि कभी जब मौका मिला, जब चीज़ें फेवरेबल रहीं,
तब ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो फिर से यही एनर्जीज आई हैं कि इनके लिए बहुत मुश्किल है, वो बहुत स्ट्रेस में है, ओवरलोडेड सा फील कर रहे हैं। और स्ट्रेस इस चीज़ का भी है कि इन्होंने ये आपको कुछ दे नहीं पाए, ये आपके जैसे पर्सन को, आपके जैसे प्यारे इंसान को ये कुछ भी नहीं दे पाए। और इन्हें ये भी लगता है कि आप इतने साइकिक हैं, आपकी जो साइकिक पावर्स है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। मुझे नहीं पता आपके पर्सन को पता है कि आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं, तो इससे भी भले सिचुएशन 100% ना मैच हो सकता है आप एक तो देखिए आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है। अब ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि हर कोई यहाँ पे किसी के साथ मैरिड ही है, ये भी नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए सिचुएशन वाइज और उम्र देख के भी बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पास्ट से ही फैमिली की बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है या वो माइंड में है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें कहनी पड़ी। साथ ही यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स भी था। तो मैरिड सिचुएशन को अगर हटा दें तो किसी के साथ कुछ ऐसे सिचुएशन ज़रूर है जहाँ पे हार्मनी नहीं वो फील कर पा रहे हैं। मैं कह सकती हूँ ये किन्हीं की ये सिचुएशन हमारे व्यूअर्स के साथ, ये आपकी भी हो सकती है। बट जो कार्ड्स यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, वर्ल्ड का कार्ड, ये यही बताता है कि अगर कुछ हो सकता है तो वो कभी आगे जाके नहीं होगा, बट प्रेजेंट में जो आप समझ रहे हैं, आप टावर सिचुएशन समझ लीजिए या आप इसको रिलीज समझ लीजिए, विच इज़ फॉर योर बेटरमेंट ओनली। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। आपके पर्सन ने सोचा तो था कि जब ये आपसे अलग हो जाएंगे ना, ये बहुत खुश रहेंगे। वो वैसी चीज़ें हो नहीं पाई। आपसे अलग होना या आपको आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन में डालना बहुत हैवी पड़ा, आपके पर्सन के ऊपर भी बहुत हैवी पड़ा। लेकिन उन्हें वो चीज़ें करनी पड़ गई क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था आपको प्रोवाइड करने के लिए। कोई यहाँ पे ऐसे शहर से हो सकते हैं जिसका नाम जो है, शहर के नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो बी से शुरू होगा। बी, बी फॉर बॉल, बी से शुरू होगा। या किसी के नेम का फर्स्ट इनिशियल भी हो सकता है। मुझे शहर का फर्स्ट नेम बी दिख रहा है। अच्छा, सी भी मुझे दिख रहा है, सी फॉर कैट। मुझे टी भी दिख रहा है, टी फॉर टाइगर। मुझे वी वी भी दिख रहा है, वी फॉर विक्ट्री। ये नेम इनिशियल हो सकते हैं या फिर ये जिस भी शहर में आप या आपके पर्सन रहते हैं उसके शहर के नेम का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है। ठीक है, ओ भी है यहाँ पे, ओ, ए है, एस है, एस फॉर स्विट्जरलैंड, आप लोगों को अब ऐसा फील होने लग गया है, आप मेल व्यूअर्स हैं या फीमेल व्यूअर्स हैं, कि धीरे धीरे या फिर डिफिकल्ट कंडीशन कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये रिश्ता शायद नीचे ही जा रहा है, ऊपर की तरफ तो नहीं आ रहा है। और आप लोगों को ऐसा फील होता है कि इंतज़ार करने के अलावा अब कोई चारा यहाँ पे नहीं है। चाहे आप कितना भी अकेलापन फील करें, चाहे आप कितनी भी अकेले पड़ गए हो, आपके अंदर में कोई बहुत पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, पर मन में यही था कि अगर सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि वैसे ऊपर वाले की कृपा से आप लोगों के पास कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इमोशनली आप लोग फुलफिल्ड हो जाते हैं। लगता कि जैसे भगवान जी ने सब कुछ दे दिया है, ऐसा आप लोग फील करते। अभी भी आप लोग ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करते होंगे जो कुछ भी आप लोगों के पास है उन चीज़ों के लिए। लेकिन यही लगता था कि अगर ये पर्सन मिल जाता या ये मिल जाती तो जैसे लाइफ में सब कुछ फिर मिल जाता। अभी आप लोग काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन्हीं को डेट भी नहीं कर रहे हैं या डेटिंग करने की सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ उनके साथ अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो कमिटेड है, वो मैरिड है, ऐसी सिचुएशन है, तो आप लोग फिर मे बी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं कि
हमें कोई मिल जाए, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ओके। अभी तो मुझे कोई एक दूसरे को ना इग्नोर करते हुए ही दिख रहे हैं, अपने लाइफ में, अपने मैटर्स में, अपने रिश्ते का फेल, अपने किसी रिश्ते का फेल होना या फैमिली की दिक्कतें, इन्हीं सब चीज़ों पे किसी का ध्यान ज़्यादा फोकस्ड है। आपके पर्सन का अगर मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं की तरफ से सिचुएशन वैसे दिख रही है। अभी कंटिन्यूड ही रहेगी ये। अभी आप लोगों की जो चीज़ है ना, अ, ये अभी ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है। हाँ, थोड़े गुस्से वाले तो आपके पर्सन हैं, इनका थोड़ा गुस्सा भी है, जिद भी है, और एडजस्टिंग नेचर ज़्यादा नहीं लग रहा है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनकी वैसी ना कंडीशन भी वैसी नहीं है, आपको जितना भी आपको याद करे कुछ करे, उनकी कंडीशन भी वैसी नहीं है। और थोड़ी पसंद नापसंद वाली बात ज़रूर है। मैं उसको ज़्यादा इसलिए रीडिंग में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं ना, मुझे किसी के फिजिकल ब्यूटी को लेके कुछ बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे इतनी सुपरफिशियल चीज़ें लगती हैं। जब भी दिल का मैटर आता है तो उसमें ये चीज़ें देखना थोड़ा सुपरफिशियल मेरी नज़र में होता है। बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ओके। तो ये अभी सिचुएशन है यहाँ पे। आप लोग अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आप एक्चुअली में बहुत अच्छा कर रहे हैं। Suggestions for ideas करना चाहेंगे जो अकेले रह गए हैं, खासकर के जो अकेले रह गए हैं, जो आप हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है आप लोगों के अंदर में कुछ ज़्यादा गुस्सा है, जिद है, या आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कोई पार्टनर किसी के साथ मैरिड है, तो आपको उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। आपको अपने भ्रम भ्रम से बाहर निकल जाना चाहिए कि ये पर्सन वापस आएगा, ये आएगा। अब अभी के लिए यही आपको बोला जा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में सिवा दुख के, सिवा चीटिंग के, सिवा गम के आपको कुछ नहीं मिला है। आपके साथ पास्ट में भी चीटिंग हुई थी, आपके साथ अभी भी देखिए आप नहीं, आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है पर्सन, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और उसको बहुत कुछ सुनाया भी जा रहा है। देखिए, मैं फिर से कहूंगी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आप लोग दोनों की तरफ से आई थी। दुखी वो पर्सन भी है, लेकिन उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये उसका अलग जीवन है, उसकी अलग फैमिली लाइफ है, आपका अलग जीवन है, आपकी अपनी फैमिली लाइफ है। तो आप लोग अपने अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सिर्फ फिजिकली कभी आप लोग अच्छे थे, आप लोग का रिलेशनशिप रोमांटिक था, वो सब चीज़ों के बल पे रिश्ते नहीं चलते हैं। वो कुछ समय का होता है, जब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। तो उस पर्सन के अंदर में भी इतनी हिम्मत अभी नहीं है कि वो आपके लिए किसी तरीके का स्टैंड ले सके, क्योंकि डिसेप्शन यहाँ पे आप भी फील कर रहे हैं, डिसेप्शन यहाँ पे आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। और देखिए, कोई एक मेल पर्सन तो है जो आपको बहुत ज़्यादा उसने मैनिपुलेट करके घुमा फिरा के चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की हैं, या अपनी सच्चाई कि वो मैरिड है या वो किसी के साथ कमिटेड है, ये सब बताया है। तो डिसेप्शन को ध्यान में रखिए। अपनी किसी को भी अपनी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा जगह मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि फिर आप उसके एनर्जी से जुड़ने लग जाएंगे। ये अच्छा नहीं होगा। आपको किससे जुड़ना है? आपको सिर्फ परमात्मा की एनर्जी से ही जुड़ना है। धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए कि सच्चाई देखिए। बहुत समय तक आप भ्रम में रहे हैं, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अब तो आंखों की जो पट्टियां हैं उसको खोल दो और सच्चाई देखो। सच्चाई यही है। अगेन देखिए, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल देखना ही है कि आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस चाहिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और अगर आप टैरो रीडिंग की गाइडेंस को मानना चाहते हैं या आपका विश्वास है, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं कहीं से भी। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो फिर भी देखिए सिचुएशन के ऊपर है ना। सिचुएशन बहुत पर्टिकुलर हो जाती है,
कभी किन्हीं के लिए अलग रीडिंग आती है, कभी किन्हीं के लिए अलग अलग रीडिंग आती है, कभी यूनियन आता है, कभी सेपरेशन आता है, यहाँ पे टावर मोमेंट चल रहा है, तो पूरी रीडिंग उस टावर मोमेंट पे ही बेस्ड चल रही है, जिसका अभी कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैस्कुलाइन एनर्जीज में है जो काफी डिस्टॉर्टेड है। साथ ही ये मैस्कुलाइन एनर्जी में जो भी है वो किसी फेमिनाइन एनर्जी में जो भी है, मतलब कोई फीमेल है, वो खुद भी बहुत डिस्टॉर्टेड हालात में है। तो वो मुझे इन कार्ड से दिखा था। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये उसका कर्म है, वो लोग अपना कर्म साथ लेके आए हैं, ठीक है, तो उनसे आप ज्यादा जुड़िएगा नहीं। ये रीडिंग देके अपनी एनर्जीज में 3 बार कट 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 बोल के अपनी एनर्जीज को इस रीडिंग से या उस पर्सन की एनर्जी से भी कट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तभी आप लोग अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स, न्यू पर्सन, लॉयल पर्सन अट्रैक्ट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा अपना।